है ना। और उसमें सीखा था नेचुरल नंबर, उसमें सीखा था ऑड नंबर, है ना। शांत हो में सब आ जाएगा। और इस पे थोड़ा सा और आवाज बढ़ा दीजिएगा, थोड़ा सा आवाज बढ़ा दे, साउंड थोड़ा सा। चलिए तैयार है सब लोग? ओके, वेरी वेरी गुड। इवन नंबर के बारे में थोड़ा सा बताया था मैंने। कोई है जो पिछले क्लास में नहीं आए थे? ओहो, डेली आना को जरूरी है। कोई बात नहीं, ठीक। मैंने आपको सिखाया था सम संख्याओं के बारे में, इवन नंबर्स के बारे में, ठीक। तो कुछ ऐसा था, ध्यान सुनेंगे प्लीज। फॉर्मूला निकाला था मैंने, 2 4 6 8, ये था इवन नंबर्स, है ना। और इसका सम का फार्मूला बना के दिखाया था। आप जो नहीं आए थे बस लिख लीजिए, n इंटू एन प्लस 1, ठीक है ना। तो सम संख्या का फार्मूला, सम संख्या का योग का फार्मूला जो होता है वो n इंटू एन प्लस 1। n मतलब नंबर और n प्लस 1 मतलब नेक्स्ट नंबर, ठीक है ना। ओके, वेरी गुड। तो n का मतलब जितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं, लेकिन ये जो फार्मूला है n इंटू एन प्लस 1, ये फार्मूला द सम ऑफ द फर्स्ट n नेचुरल नंबर, सम ऑफ द फर्स्ट n नेचुरल नंबर, सॉरी इवन नंबर्स, है ना। फर्स्ट सम किसका है? इवन नंबर्स का, सम संख्याओं का। देखिए, फर्स्ट n का मतलब होता है कि इवन नंबर मतलब 2 से शुरू होता है, तो पहला नंबर 2 होना जरूरी है। 2 होगा फिर 4 होगा, फर्स्ट का मतलब आरंभ से होना जरूरी है, ठीक है ना। कहीं बीच से नहीं। यदि बीच से दिया है तो हमको जोड़ना पड़ता है, फिर माइनस करना पड़ता है, ऐसा सीखे थे ना, ठीक है ना। तो आज एक छोटी सी 5 मिनट बकवास बातें सिखाएंगे, उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट चालू हो जाएगा आज। थोड़ा आराम आराम से भाई साहब, ठीक है ना। तो मैंने कहा था फर्स्ट एन इवन नंबर्स, प्रथम एन सम संख्याओं का योग। तो मैंने कहा था, यदि कहे कोई प्रथम 10, फर्स्ट 10, तो 10 लिखेंगे। और प्लस 1 का मतलब अगला नंबर, प्लस 1 का मतलब क्या होता है? अगला नंबर। तो इसे 11 से गुना कर देंगे, क्या हो जाएगा? 110 आंसर, ठीक है ना। जैसे कहा फर्स्ट 10 तो इंटू 11 कर देंगे, ठीक है। जैसे कहा कि फर्स्ट 20, प्रथम 20 का निकालो, तो 20 गुने 21 कर देंगे। ये सिखाया था ना, 21 दूनी 42, 420। समझ में आया? तो जितना कहते हैं उसके नेक्स्ट नंबर से क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है ना। जितनी संख्या होगी उसके नेक्स्ट नंबर से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे, अगली संख्या से गुना कर देते हैं। किसी भाई को तकलीफ है तो बताएं। समझ में आया था सबको ना? तो कल पिछले क्लास में जो लास्ट क्वेश्चन में दिया था, एक तो 50 तक दिया था शायद, नहीं 50 गुने 51, 2550 आंसर था, यही था ना। ओके, वेरी गुड। तो आप ऐसा बना लेंगे, कोई दिक्कत तकलीफ नहीं होगा, ठीक है भाई। अच्छा, अब इसी क्वेश्चन को हम ऐसे लिखे 2 4 6 8 एंड सो ऑन। तैयार है सब लोग? ये लिखा है 200 तक। कहा लिखा है भाई? 200 तक। ऐसे लिखा हुआ रहेगा, लैंग्वेज में रहेगा तो वैसे रहेगा, और ऐसे न्यूमेरिकल फॉर्म में फिगर में रहेगा तो ऐसे रहेगा, ठीक। एक तो मैंने कहा प्रथम 50 सम संख्याओं का योग निकालो, तो प्रथम 50 कहा, फर्स्ट 50 कहा। तो कल आप पिछले क्लास में निकाल दिया 50 गुने 51, है कि नहीं। अब वो लैंग्वेज में ना कह के ऐसे फिगर में दिया है, न्यूमेरिकल फॉर्म में ऐसे दिया है कि 2 4 6 8 एंड 200, 200 तक लिखा है। तो फाइंड द सम, इसका योग क्या होता, क्या बोलेंगे? बोलिए फटाफट बोलिए, इसका योग क्या होगा? क्या सबने बना लिया? कितना आ गया? सभी भाई लोग का आ रहा है ना? प्रयास करें, गलती ना करें। कितना आ गया? 10,100। सबका यही है? देखो ध्यान से, तो फटाफट
बहुत बच्चों ने दिमाग लगा दिया, गलत दिमाग लगाया, अच्छी बात है, गलत दिमाग नहीं। देखिए, मतलब मैंने फ्राइडे को आपको बहुत सिखाया था कि जब कोई नंबर दिया है, सीक्वेंस दिया है, तो उसमें आधा इवन होते हैं और आधा ऑड होता है। याद है सबको ना? आपको 200 लिखा हुआ दिखा, आपने इतना जो पढ़ लिया 200 गुने 201 लिख दिया, ये धोखा हो गया। क्या इसमें 200 टर्म्स हैं? क्या इसमें 200 पद दिया हुआ है? नहीं, 200 तक है। क्या ये? यदि 200 टर्म्स कहता कि फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 200 इवन नंबर्स, प्रथम 200 सम संख्याओं का, प्रथम 200 सम संख्याओं का योग निकालें, तो प्रथम 200 का कहता तो हम 200 गुने 201 करते, नो प्रॉब्लम, कहीं कोई संदेह नहीं होता। लेकिन प्रथम 200 नहीं कहा, इसने लैंग्वेज में ऐसे नहीं लिखे, ऐसे लिखा फिगर में 2 4 6 8 एंड सो ऑन 200, मतलब 200 तक लिखा। तो 200 तक इवन नंबर तो आधा ही होंगे ना, 100 ही इवन नंबर होगा ना, 100 इवन होगा, 100 ऑड होगा। क्या आप मेरे बात सुन पा रहे हैं? किसी भाई को तकलीफ आ रहा समझ में? तो कहने का मतलब इवन नंबर लिखा है तो ये 200 तक 100 ही होते हैं, तो 100 गुने 101, 101 2 शून्य, यही आंसर हो जाएगा। क्या आप मेरे बात को भाई समझ पा रहे हैं ना? कोई कंफ्यूजन तो नहीं बन रहा ना? ये सब नर्सरी से भी नीचे लेवल का है, अभी बढ़िया प्रश्न तो आया ही नहीं, इतना इजी लेवल का। इसमें यदि हाथ पैर रुकेगा तो भाई मेहनत करने की जरूरत है, थोड़ा करना पड़ेगा, इसमें गलती ना करें, ठीक है ना? तो आप देखेंगे 200 तक लिखा है, तो हम समझ गए कि 200 तक लिखा है, 200 टर्म्स नहीं है, 200 तक लिखा था। 200 तक इवन नंबर कितने होते हैं? 100 होते हैं, आधा इवन होते हैं, आधा ऑड होते हैं। तो मैंने कर दिया 100 गुने 100, समझ में आना, 100 गुने 100। कोई भाई को दिक्कत है, किसी को तकलीफ नहीं, आप सभी समझ रहे, बिल्कुल आराम समझिएगा, ठीक है ना? चलिए, ओके। तो ऐसे लिखा रहे तो मेरे हिसाब से किसी भाई को तकलीफ नहीं होगा, ठीक है ना? जैसे यदि हम एक और दे देते हैं बड़ा सा नंबर, ठीक, दूं? बोलो, अरे दल्लो, 2 4 6 8, जय श्री राम, 2 4 6 8, ऐसे 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 बहुत दिया है, ठीक? कहां तक मालूम? बोल दूं ना? 1000 तक दिया है। कितना? 1000 तक दिया है। बताओ मेरे भाई क्या आंसर है? हैं? कितना? क्या सबका आए हैं? पक्का पक्की बात है, सचमुच आ गए हैं। ओके भाई, देखो कंफ्यूजन नहीं, 2 एग्जाम्पल मैं इसलिए दिया क्योंकि कंफ्यूजन कहीं हो, कोने में बैठा हुआ इतना सा भी, एकदम थोड़ा सा भी कंफ्यूजन तो निकल जाए। तो क्या सबका आंसर कितना आ गया? वेरी गुड। कुछ लोग जो है ना ऐसे, देखो ये है 1000 तक, क्या कितने टर्म्स होंगे इसमें? 500 इवन नंबर होंगे, यही ना, और 500 ऑड नंबर हो गए। 1000 तक आधा इवन, आधा क्या होते हैं? ऑड होते हैं। कोई अगल बगल में बात नहीं करेंगे भाई साहब, यहां देखिए फटाफट। तो 1000 तक 500 इवन, 500 ऑड है, तो इवन तो 500 है, तो इसको हम अगले नंबर से गुना करें, अगला क्या होगा? 501। 500 का अगला नंबर क्या होगा? 501। यस और नो? अब इसे 5 से गुना कीजिए, 5 पचे 25, और ये 0, यही ना? 5 से गुना के 5 एकम 5, 0 एक 0, 25, और 2 जीरो लगा देंगे ही ना? ऐसे बनाए थे क्या? 2505 के साथ 2 और 0, क्या ऐसा ही था? कोई कंफ्यूजन तो नहीं किसी को? एकदम क्लियर है ना?
चले? ओके भाई, समझ में आ रहा है ना? बताइएगा, शर्माइएगा नहीं। कोई दिक्कत है भाई साहब? नो। अच्छा, मैंने पहले आपको ऑड नंबर में जो जैसे जैसे ऑड नंबर सीखे ना, वही सेम प्रोसेस इवन नंबर में भी होगा। और सीखने आए तो सामने देखिएगा बोर्ड और सामने सुनिए मेरे बातों को ध्यान से फटाफट, अगल बगल कोई बात नहीं करेंगे। भाई साहब इधर बैठना तो बता दीजिएगा, कोना में कोई बात कर रही है कोई बोलेगा नहीं, ठीक है? ध्यान सुने फटाफट तेजी में। छोड़ दो, माफ कर दो, अब नहीं करेगा। चलो यहाँ देखो फटाफट। तो प्लीज यहाँ देखें, मैंने आपको ऑड नंबर में, ध्यान से सुने, बिल्कुल पढ़ने आए तुम लोग, सिर्फ पढ़ाई की बातें सुने समझे, आसपास की बात तुम क्लास के बाद भी सुन सकते हैं ना। यहाँ देखिए प्लीज, अब जैसे मैंने ऑड में लिखा था सेम एग्जांपल इवन में भी, कैसे देखिए, बोलेगा फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 10 इवन नंबर्स। इसका मतलब मैंने समझाया था आपको, याद है आपको? ऑड करके समझाया था, इवन में भी वही मतलब था, समझा देता हूं कि फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 10 इवन नंबर्स। एंड सेकेंड क्वेश्चन इज find the sum of even numbers from 1 to 10। yes, हिंदी में बोलते हैं पहला क्वेश्चन को कि प्रथम 10, फर्स्ट 10, प्रथम 10 सम संख्याओं का योग निकाले, है ना? हिंदी में क्या बोलेंगे पहला वाला? प्रथम 10 सम संख्याओं का योग निकाले, ठीक है भाई? फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 10 इवन नंबर, ठीक है ना? तो फर्स्ट 10 का मतलब क्या है? 10 संख्या, फर्स्ट 10, द फर्स्ट 10 द क्वांटिटी ऑफ द इवन नंबर्स। सम संख्या कितने बार होना चाहिए? 10 बार। पहला 10 होना चाहिए, पहला 10 होना चाहिए, ठीक है ना? तो पहला 10 होना चाहिए, तो इसका सम 10 गुने क्या होगा? तो 100 सिखाया था ना, याद आ रहा सबको? लेकिन यही हम कहते हैं कि फाइंड द सम ऑफ इवन नंबर फ्रॉम 1 to 10, 1 से 10 तक का इवन नंबर। तो मैंने आपको यह सिखाया था कि 1 से 10 तक आधा इवन, आधा क्या होते हैं? ऑड। तो 1 to 10, 1 से 10 तक, तो 5 इवन होगा और 5 क्या होगा? ऑड होगा, ठीक? तो फ्रॉम 1 to 10, 1 से 10 तक कहे तो इवन तो 5 ही होगा, तो 5 गुने 6 कितना हो गया? 30। तो इसका देखो 30 आंसर है, उसका देखो 110 आंसर है। किसी भाई को तकलीफ है, किसी बंधु को तकलीफ है तो कोई बता दे, है क्या? नो। क्या बना सकते हैं? ओके ना, दोनों अलग अलग है ना? कभी कई बच्चों को कंफ्यूजन होता है, ओहो तो वैसा ही है फर्स्ट 10, तो फर्स्ट 10 का मतलब 10 होना चाहिए, एंड 1 to 10 तो उसका मतलब सिर्फ आधा ही होगा, 5 ही होगा, ठीक? जैसे एक क्वेश्चन लिखिए, धाए धाए भाई साहब, ठीक है ना? फाइंड द सम ऑफ इवन नंबर्स, फाइंड द सम ऑफ, हाँ, इवन नंबर्स फ्रॉम 1 to 500। Find the sum of even number. Find the sum of even numbers from 1 to 500। 1 से लेकर 500 तक, हिंदी में लिखिएगा, 1 से लेकर 500 तक, 1 से लेकर 500 तक के सभी, 1 से लेकर 500 तक के सभी सम संख्याओं का, किसका? सम संख्याओं का योग निकालें, ठीक है ना? 1 से लेकर 500 तक की, है ना? 1 से लेकर 500 तक की सभी सम संख्याओं का योग निकालें, ठीक है ना? फाइंड द सम ऑफ द इवन नंबर्स फ्रॉम 1 to 500 ना, 1 से 500 तक कितने आगे? कुछ आया? 6 to
750। क्या यही है? वेरी वेरी गुड, बहुत अच्छा। क्या आप क्लियर समझ पा रहे हैं? कोई भाई हैं जो नहीं समझ पाए, उठाएं अपना हाथ, प्लीज शर्माइएगा नहीं। यहाँ शर्माएंगे तो काम कैसे चलेगा भाई? हम तो सीखने आए हैं ना। यदि हमें आता तो हम यहाँ क्यों आते, है ना भाई साहब? तो इसलिए हम जो सीखने आते हैं तो वहां पर बिल्कुल बेशरम बन जाते हैं, है कि नहीं? हाँ, एकदम खुल के पूछते हैं, क्योंकि भाई अभी शर्म का तो फायदा तो है नहीं, है ना? तो प्लीज यहाँ देखिए, हमने कहा 500 तक, कहां से कहां तक कहा? 1 to 500। तो 500 तक इवन नंबर कितने होंगे? 250, 250। तो क्वांटिटी 250 है, तो 250 गुने 251, यही ना? हाँ, तो आगे 62750, इसे गुना कर दें। 25 एकम 25, 2 कैरी, और 25 25 625, और 2 जोड़ दें 627, है ना? 62750 ही था ना? ओके, क्या बना सकते हैं? तो फर्स्ट का मतलब समझ में आया, और ये इसका मतलब समझ में आया। 1 2 कहेगा तो समझ में आ गया, ठीक? किसी को दिक्कत तकलीफ? नो, ठीक है ना? अब सारी बातें जो मैंने ऑड में सिखाया था, बकवास बातें, एक बकवास यहां भी हो जाएगा, और उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट आएगा। बस इवन नंबर है जो खाली बकवास लगेगा, उसके बाद सब बहुत मजेदार होगा, ठीक? तो जो लोग, कुछ लोग यदि ऑड नंबर में थोड़ा बहुत दिमाग में खटपट खटपट हुआ भी होगा, तो यहाँ पर सही हो जाएगा। प्लीज यहाँ देखिए, जाइए, पकड़ो इसको, ठीक है ना? यहाँ देखिए, कोई बात नहीं करेंगे, ठीक है ना? अभी जो है, कल रात में पटना से आए हैं, 2:30 बजे सोया ही हुआ है ना, थोड़ा सा मन भारी भारी सा लग रहा है ना। कोई दिक्कत तो नहीं, समझ में आ रहा है ना? बोल पा रहे हैं सही से ना? ठीक है, अंदर से आवाज निकला जैसे कि हाँ अटका हुआ है। देखो, चलिए, सब तैयार हैं? कोई दिक्कत तकलीफ? नो। देखिए, फाइंड द sum of even numbers, find the sum of even numbers from, मैंने आपको सिखाया था ना ऑड में, है ना? वैसे यहां भी सिखा रहा हूं, ठीक है? ध्यान सुनिएगा, एक फ्रॉम और एक बिटवीन, उसके बाद हम लोग आगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चलेंगे। ये बहुत बकवास बात है, लेकिन मैं बताता इसलिए हूं कि यहाँ पर इतना छोटा छोटा क्वेश्चन होता है ना कि आदमी कंफ्यूज हो जाता है। बड़ी बड़ी बात तो जल्दी समझ में आती है, क्योंकि छोटी बात जो है अटक जाता है दिमाग में, ठीक? तो इसलिए बिल्कुल आराम से इसको देखें, डरिएगा नहीं, नहीं आए तो पूछिएगा, शर्माइएगा भी नहीं, ठीक है? ओके, फाइंड द सम ऑफ इवन नंबर्स फ्रॉम, पहला क्वेश्चन। मैंने जो एग्जांपल उसमें दिया था वही सेम दे रहा हूं कि याद रहे आपके। फ्रॉम का मतलब समझते हैं? हाँ, हिंदी में तक बोलते हैं, यहां से यहां तक, है ना, बोलते हैं ना? तो फ्रॉम का मीनिंग ये होता है कि जहां से शुरू हुआ और जहां तक अंत हुआ, सारे इसमें इंक्लूडेड होंगे। क्या होंगे? इंक्लूडेड, जुड़े रहेंगे। जैसे मैंने सिखाया था आपको एग्जांपल कि राम से मोहन तक कितने लोग हैं, सीता से गीता तक कितने लोग हैं, है कि बोलते हैं ना उन लोग। तो इसमें राम मोहन दोनों क्या होगा? इंक्लूडेड होगा, तक, फ्रॉम यहां से लेकर वहां तक। तो इसमें दोनों क्या होंगे? फर्स्ट और लास्ट इंक्लूडेड होंगे, है ना? बिटवीन में क्या होते हैं? दोनों एक्सक्लूडेड, दोनों अलग अलग होते हैं, उसको छोड़ देते हैं, है कि नहीं? तो अभी फ्रॉम सिखा रहा हूं मैं, तो ध्यान सुनिएगा प्लीज, आराम से, बिल्कुल रिलैक्स होकर भाई साहब। ओके, ठीक है जी। फ्रॉम कहा तो हम निकालते हैं यहां तक, पूरा इंक्लूडेड है, इसके बाउंड्री में रहेगा। तक का मतलब बाउंड्री में रहेगा, कहां? बाउंड्री। समझ में आ रहा है ना? ठीक है। तो 20 तक, कहां तक? 20 तक। कितने इवन नंबर होते हैं? कितने होते हैं? तो ऐसे करेंगे, 10 गुने 11। फ्रॉम मतलब उसके बाउंड्री के अंदर में रहेगा। कहां रहेगा? मतलब इधर बाउंड्री, इसके बाहर बाउंड्री खींचना, इसके पीछे वाला माइनस होगा। कौन माइनस होगा? पीछे वाला। समझ में आ रहा ना? ये दोनों बाउंड्री के अंदर में ही होंगे। फ्रॉम मतलब ये भी इंक्लूड और ये भी इंक्लूड, तो माइनस कहां करना है? इसके पीछे वाला।
10 से पहले वाला ये इधर ही रहेगा, इधर इधर ही इसको निकालना है, ये फ्रॉम है, ये रहेगा इसमें, तो इसके पीछे वाला माइनस करेंगे। समझ में आया? देखो 10 तक इवन कितने होते हैं मालूम, लेकिन 10 तो उसमें है नहीं, तो कितने होंगे? है भाई, कितने होंगे? 4 ही होंगे। 10 तक होते हैं 5, लेकिन 10 तो इधर है, उसके पीछे देखेंगे तो कितना देखेंगे? 4। समझ में आया कि नहीं? आ रहा ना? तो हम कितना माइनस हो जाएगा बताओ? 4 गुने 5। ये सही भाई लोग का समझ में आया? पहले टोटल निकालेंगे, 20 तक कितने होते हैं? 10। इधर इतना दूर कट गया, नहीं समझा? अरे 10 तक कट गया ना, 10 के पीछे है ना, तो 9 तक कितने होते हैं? 4। 10 तक 5 होते हैं, तो 10 इधर है, उसके पीछे कितने होंगे? 4 ही होंगे ना। क्या भाई आप समझ पा रहे हो ना? तो माइनस कर दिया 4 गुने 5। यस और नो? यस ना? ओके, वेरी वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 2। मेरे भाई आप थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, ठीक? सभी लोग तैयार हैं? हाँ या ना बताइए। थैंक यू वेरी मच। अब का फाइंड द सम ऑफ इवन नंबर्स फ्रॉम 11 टू 20। कहां से कहां तक? 11 से लेकर 20 तक। तक है, तक, तो कहां तक देखेंगे? 20 तक। 20 तक कितने होते हैं? 20 तक इवन नंबर कितने होते हैं? 10 होते हैं क्या? 10 गुने 11। कोई भाई को दिक्कत है? कनो दिक्कत है जी? नहीं, कनो दिक्कत नहीं, ठीक? समझ में आया? और माइनस कहां तक करेंगे? उसके पीछे। इसको यहां तक रहना है, इंक्लूड रहेगा, इधर ही रहेगा वो, तो उसके पीछे कितने? 10 तक कितने होते हैं? 5। तो उसको माइनस कर दो, 5 गुने 6, वो माइनस कर देंगे। समझ में आया? छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं कि ज्यादा लोड न पड़े दिमाग पे, हर बात समझ पाए। क्या आप समझ पा रहे हैं? ठीक दिखाई दे रहा है? अरे वाह। फ्रॉम 11 टू 21। 11 से 21 तक। कहां से कहां तक? 11 से 21 तक। ए भाई सुनते काहे नहीं है? सुनते हैं? तो 21 तक कितने होते हैं इवन? हैं? 10 ही होंगे ना? अरे 21 तो ऑड है, 21 क्या है? तो उसके पहले 20 है, तो 20 तक इवन नंबर कितने होंगे? 10 ही होंगे ना? भाई 21 को लेंगे क्या? वो है उस बाउंड्री में, लेकिन लेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि वो ऑड है। तो 20 तक इवन नंबर कितने होते हैं? 10 ही होते हैं। कितने होते हैं भाई? तो 10 गुने, और कौन नहीं दिखा? 10 नहीं दिखा, तो 10 तक माइनस करेंगे। 10 तक कितने होते हैं? दोनों का देखो सेम ही आंसर आया। सभी भाई लोगों का आ रहा समझ में ना? तो पहले क्या निकालेंगे? 21 तक। तो 21 तो ऑड है, तो 20 तक निकालेंगे। 20 तक कितने होते हैं? 10। तो 10 गुने 11, ठीक है ना? तकलीफ है जी? और 11 से पहले 10 तक। 10 तक कितने होते हैं? 5। तो 5 गुने 6। चले आगे। ओके, एक अपने हाथों से बनाएंगे क्या? बनाइए, लिखिए। फाइंड द सम ऑफ इवन नंबर्स फ्रॉम 21 टू 21। फटाफट। 21 से लेकर 71 तक। 21 से लेकर 21, 71 तक के सभी। 21 से लेकर 71 तक के सभी सम संख्याओं का योग निकालें। हिंदी में लिख लिए। 21 से लेकर 71 तक। ए भाई साहब, 21 से लेकर 71 तक के सभी सम संख्याओं का योग निकालें। 21 से लेकर 71 तक के सभी सम संख्याओं का योग निकालें, ठीक? फाइंड द सम ऑफ इवन नंबर्स फ्रॉम 21 टू 21। 21 टू 21। 21 टू 21। 21 से लेकर 71 तक। कहां से कहां तक? 21 से लेकर 71 तक के सभी सम संख्याओं का योग निकालें। किसी भाई को तकलीफ है तो बताइए। कितना आ गया?
1150, यही है, यही है तो सही है। ए भाई, अरे ध्यान किधर है? बोर्ड पे है। अच्छा, वेरी गुड। 71 तक निकालो, इवन नंबर कितने होंगे? 71 तो ऑड है ना, 71 क्या है? ऑड है, तो 70 तक देखेंगे। 70 तक कितने होते हैं? 70 तक कितने होते हैं? 35। तो हम बोलेंगे 35 गुने, ये कौन भाई नहीं समझे? समझ में आया? ओके, आ रहा समझ में ना? अरे बना के बैठा है, वाह। और 20 तक कितने होते हैं? अरे वाह, ओहो, ये भी मालूम है ना? अब बताइए 35 गुनी 11 कितना हो गया? 1200, और ये -100 कितना आ गया? 11। सब कही है 150। ए भाई, यही है, कोई दिक्कत नहीं है। लाइए, समझ में आया सबको? किसी भाई को तकलीफ? 1% अब एक बिटवीन का लास्ट बकवास, फिर चलेंगे हम लोग इंपॉर्टेंट, ठीक है ना? ये सबको समझ में आ रहा ना? कभी भी रिवीजन करें तो छोटा क्वेश्चन को ही दिमाग में रखें कि फ्रॉम रहेगा तो हम क्या करते हैं, ठीक है ना? 10 से 11 तक है, 10 से 21 तक है, 10 से 20 तक है ना? तो छोटे छोटे एग्जाम्पल अपने दिमाग में एक बार रिवाइज करेंगे, मन को बोलेंगे, उससे रिवीजन करवाएंगे, तभी ये लॉन्ग टाइम तक याद रहेगा, ठीक? नहीं मानेंगे भाई साहब? हाँ भाई, कल आपको हम उधर नहीं बैठने देंगे, ध्यान रखिएगा भाई साहब। ये 2-3 लोग हैं, पीछे ही बात करने आए हो या आगे बैठ के पढ़ने आए हो? है, समझो नहीं आता? एकदम पीछे बात नहीं भाई साहब, पढ़िए सही से। पढ़ने आए हैं, सीधे क्लास में पढ़ते हैं। नहीं, सोचता है कि सर को यहाँ से दिखाई नहीं देता, हम लोग करो बातें। हाँ भाई, कल का हुआ था, है कि नहीं? मैथ में क्या हुआ था, ये नहीं का हुआ था, नहीं समझा? हाँ, तो ये सारी कहानी घर का मत सुनाइए प्लीज। यहाँ देखिए प्लीज, बात नहीं। सब तैयार हैं? बिटवीन का केसेस, फाइंड द सम ऑफ इवन नंबर्स। अब आइए बिटवीन, ठीक? इतना इतना के बीच, के बीच का मतलब होता है फर्स्ट और लास्ट एक्सक्लूडेड। फर्स्ट लास्ट क्या होता है? एक्सक्लूडेड। फर्स्ट और लास्ट को हम छोड़ देते हैं, हटा देते। याद है सबको? ओके, याद है? देखो देखो, जरा इधर भी तो देखो, और बिल्कुल मुंह बंद करके देखना, आंख खुला रहना चाहिए। देखो, चलिए आप पहले फीलिंग करो, हमें बताने से पहले आपको आ जाना चाहिए, है ना? फीलिंग करो सही से। बिटवीन है, के बीच है, तो किसके किसके बीच है? 10 और 20 के बीच। और बिटवीन का केस मतलब एक्सक्लूडेड। क्या होता है? एक्सक्लूडेड, है ना? सुनिए, ए भाई सुनते काहे नहीं? यहां तक निकालेंगे, 19 तक। कहां तक? 20 से पहले। कहां तक? 20 से, मेरे भाई, मेरे बंधु भाई साहब, सुनिएगा ध्यान से, ठीक? बिटवीन का मतलब बीच में, बीच मतलब हमको इधर का निकालना है। फ्रॉम का मतलब तक, वहां तक। तो यहां से लेते थे और यहां तक, दोनों दोनों इस पिलर के फ्रॉम में क्या होता है? ध्यान सुनना, थोड़ा सा मैं बोल रहा हूं फालतू में, नहीं बोलना चाहिए, फिर भी बोल रहा हूं। फ्रॉम का मतलब होता है दोनों उस बाउंड्री के अंदर होना चाहिए। दोनों मतलब वहां तक निकालो और यहां तक माइनस करो। फ्रॉम में यहां से वहां तक, तक का मतलब
हाँ वहां तक, उसको बाउंड्री, लास्ट बाउंड्री था यहां तक, ठीक है ना। तो बाउंड्री इधर होना चाहिए और इधर होना चाहिए, दो पिलर ऐसे बाहर बाहर से होगा, ठीक। तब तक हुआ, मतलब यहां तक निकालो, उसके पहले वाला माइनस करो, ठीक। और बिटवीन का मतलब बीच में, तो इन दोनों के बीच, तो बीच का मतलब हो गया कि इसके भी बीच और इसके भी बीच, तो नंबर इन दोनों के बीच में। तो 20 नहीं लेंगे, 19 तक निकालेंगे। कहां तक निकालेंगे? मेरे बात समझ में आ रहा है ना? अच्छा 20 तक इवन नंबर कितने होते हैं? 20 तक इवन नंबर कितना होता है? लेकिन 20 को नहीं लिया मैंने, तो कितना होगा? मेरे बात समझ में आ रहा है? तो 9 गुने, ठीक, माइनस बिटवीन है, इसका मतलब 10 तक माइनस करें। कहां तक माइनस करेंगे? 10 को माइनस कर देंगे ना, हमको खाली बीच का नंबर रखना है। कहां तक रखना है? 20 तक। तो ये पूरा माइनस होगा, तो 10 तक कितने होते हैं? 5 गुने 10 तक कितने होते हैं? 5। 10 तक कितने होते हैं? 5। तो 5 गुने 6 आंसर, हाँ या ना? तो ऐसे सॉल्व कर देंगे ना, 90 माइनस है ना 30 है ना 60 आ गया। किसी भाई को कंफ्यूजन बताइए? नहीं? ओके। सेकेंड, बिटवीन 11 to 20। ए भाई, अरे ध्यान किधर है भाई? यहां देखो, बिटवीन का मतलब ध्यान रखो, पिलर अंदर खींचना है, देखो है ना, पिलर अंदर बीच में होना चाहिए, बीच में है ना। तो 20 से पहले कितने इवन नंबर हैं? 9। 20 तक 10 होता, 20 तक कितने होते हैं? ए भाई 20 तक कितने होते हैं? 20 को हटा दिया, कितने बच गए? 9 हो गया। 9 गुने, और 11 तक कितने इवन होते हैं? 11 तो ऐसे ऑड है ना, 11 क्या है? तो 11 तो ऐसे ही हट गया। तो 10 तक कितने होते हैं? 5। तो 5 ही लिखेंगे, 5 गुने 6। समझ में आया? तकलीफ तो नहीं आया? अरे वाह, तकलीफ फ्री लोग बैठे हैं। यहां देखो, 11 से 21 के बीच, 11 और 21 के बीच, ए भाई सुनिए ना, सुनिए, लास्ट बकवास था ये, फिर बातें करना शुरू। कहां तक देखेंगे आप? 20 तक, 21 तक। 21 को छोड़ देना है क्या? क्योंकि बिटवीन है इसीलिए, है ना। तो 20 तक कितने होते हैं? तो 10 गुने, और चुप रहो, माइनस कहां तक करेंगे? 11 तक। कहां तक? कितने होते हैं? 11 तो ऑड है, 10 तक 5 होते हैं, है कि नहीं? हाँ या ना? 5 गुने, यही ना। ऐसे करके बनाए, क्या बना सकते हैं देवी और सज्जनों? किसी को दिक्कत तो नहीं? याद रखें, फ्रॉम में बाहर से बाउंड्री खींचते हैं, यही बिटवीन होगा, तो दोनों बाउंड्री अंदर से होगा, यहां तक और यहां तक माइनस, ठीक। समझ में आया? लिखिए, फाइंड द सम ऑफ इवन नंबर्स बिटवीन, क्या रहे, दे दूं? ओके, बिटवीन 21 to, दे दूं, चलो 81, बिटवीन 21 to 81, 21 और 81, 21 और 81 के बीच, 21 और 81, 81 के बीच, 21 और 81 के बीच, 21 और 81 के बीच के सभी, 21 और 81 के बीच, 21 और 81, 21 और 81 के बीच के सभी, 21 और 81 के बीच के सभी सम संख्याओं का योग निकालें। 21 और 81, 21 और 81 के बीच के सभी सम संख्याओं का योग निकालें, ठीक है ना। सम संख्याओं का योग निकालें, हाँ या ना? अच्छा, तेरा भी आ गया। हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड।
चले ठीक है। कोई पूछना चाहते हैं? कोई है जिनका आया ही नहीं, रास्ते में रह गया? कोई है? कोई नहीं है। तो आपने ऐसे निकाला, 80 तक निकाला था क्या? कितने होते हैं? 40 गुने और 21 तक कितने होते हैं? 10 गुने 11, ऐसे ही किया था। ओहो, तो 16 यही था ना। और ये जरा माइनस करना, 1500 क्या ऐसे ही आया था? 1530। एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। मुंह बंद करके बैठिएगा। चलिए, ये दो बकवास बातें मैंने आपको सिखा दिया। यहां से बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्लीज अटेंशन। किसी को दिक्कत यहां तक? घर में जाके फ्रॉम और बिटवीन देखिएगा जरूर, है ना। लगता तो है कभी कभी दिक्कत नहीं है, हो जाता है, और कभी कभी लगता है कि दिक्कत है और देखते हैं घर पे तो वो भी हो जाता है, नहीं समझा। दोनों केसेस में तो प्लीज देखिएगा, दिक्कत हो तो दोबारा हमसे पूछिएगा, शर्माइएगा नहीं, ठीक है। ओके, चले, वेरी गुड। 1 का स्क्वायर, यहां से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और हम आशा करते हैं कि सब लोग शांतिपूर्वक बिल्कुल पढ़ेंगे, कोई जो है बातें नहीं करेंगे, ठीक है ना। सभी लोग, भाई लोग तैयार? ठीक है, थैंक यू। यह है नेचुरल नंबर का स्क्वायर का सम। क्या ये? हाँ, प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग, प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग। The sum of the squares of the first n, sum of the squares of the first n natural numbers, है ना। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग है। सब तैयार हैं? ओके। इसका जो सम होता है, बचपन से पढ़ते आए होंगे, n इंटू n प्लस 1 2n+1 बाई 6, ऐसे ही पढ़े थे ना। n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n+1 बाई 6, ठीक है। ये जो है प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग। जैसे कि सपोज कीजिए ये 5 तक होता, लिखा क्या होता? 5 तक। तो आप कैसे लिखते इसको? पहले 5 लिखते, फिर 5 प्लस 1 लिखते, फिर 2 गुने 5 प्लस 1 लिखते और डिवाइड बाई 6 लिखते। पहले 5 लिखते, फिर 6 लिखते, फिर 5 दूनी 10 और 1 डिवाइड बाई, फिर काटते, ऐसे ही ना। 11 5 55, यही ना। तो आंसर क्या बोलते हैं? 55। आंसर क्या बोलते हैं? 55। यस और नो मेरे भाई? यस और नो? यस ना? ओके, तो ऐसे करके आंसर 55 बोल देते, ठीक है ना। ओके, चलें आगे। वेरी गुड। लेकिन बात ऐसा है, ये तो बहुत बड़ा बना दिया है ना। हम चाहेंगे और जल्दी लिखने के लिए, ठीक। यही सभी चीजों को जो मैंने लिखा ना, हम चाहते जल्दी में लिखें, तो ऐसे लिखेंगे। प्लीज अटेंशन, प्लीज। कितना नंबर है? तो ऐसा करें, 5 लिख दो, अगला नंबर, फिर दोनों को जोड़ दो, 6 5, बस जोड़ के डिवाइड करो 6 से, ये 55 इसका आंसर हो गया। नहीं समझे? ए भाई साहब, मजा तो अब आएगा, शुरू हुआ है, ठीक है ना। यहाँ देखिए 5 संग, ए भाई आओ, क्या कर रहा है ना। कैसा आदमी है? 1 2 3 4 5, कोई असर तो नहीं है? दोबारा जो ऐसे मत करना तो कुछ सुन जाएगा, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 का स्क्वायर का सब है, तो 5 तक है तो 5 लिख दिया। अगला नंबर 6, फिर दोनों को जोड़ देंगे, 6 5 11 बटा में 6, ठीक।
अरे 6 नंबर हो तो 6 7 13 बटा में 7 नंबर होगा, तब 7 8 15 बटा में 8 नंबर होगा, तब 8 9 17 बटा में 6 9 नंबर होगा, तब 9 10 बटा में 6। ठीक है, तो क्या आप ऐसा कर सकते हैं देवी और सज्जनों? क्या आप उड़ा देंगे तो दे दूं? तो ये लो, दे रहा हूं। चलो हो जाओ। पहले छोटा ही देता हूं, है? आप तैयार हैं क्या? ये रहा 10 का स्क्वायर। बोलो बोलो क्या है? 380? क्या यही है? हाँ ठीक है जी, हम भी सुन लिए। क्या यही है? आ गया 385। किसी भाई को तकलीफ है क्या? है भाई, तकलीफ है? नहीं, वेरी गुड। तो हम कैसे बनाएंगे? 10 तक है तो 10 गुने 11 गुने 21 बटा में ऐसे काट देंगे। 7 2 5 35 गुने 11 385। तो ऐसे करके आंसर 385। ठीक है ना? क्या आप ऐसा बना सकते हैं? किसी भाई को तकलीफ है, किसी भाई बंधु को नहीं है? ओके ठीक है, एक और दे रहा हूं, जल्दी उड़ाइएगा। इस बार सबका आना चाहिए तो बोर्ड बुला लेंगे। 20 का स्क्वायर 2020 का स्क्वायर। फास्ट फास्ट। गलती नहीं बोलिएगा। 2870 आ रहा है। ओके, सही उत्तर। भाई बंधु, बंधु भाई आया? बोलो बोलो आया। कोई पूछना चाहते हैं? कौन पूछना चाहता है? कोई नहीं। देखो ऐसे 20 है तो 20 गुने 21 गुने 41 बटा में 6 है। 10 दूनी 3 सते 7 एकम 7 7 चौका 28, यही ना? कितना आता है? 28 70 2870। किसी भाई को तकलीफ? क्या पैसा बना सकते हैं? ओके वेरी गुड, बहुत अच्छा। चुप रहो। बात ऐसा है मेरे भाई, ऐसी कोई बात नहीं है, बात लेकिन है। ये फार्मूला तभी लगेगा जब फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, प्रथम एन प्राकृतिक संख्या होगा। मतलब 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर ऐसे लिखा होगा। ठीक, इधर। लेकिन मान लीजिए सपोज कि ऐसे लिखा है 5 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर। अभी लिखना मत, रुक जाओ। देखो ये हम मेरे लिए है। देखो 10 का स्क्वायर है। ठीक, तो ये फार्मूला तभी लगेगा ना जब ये 1 से शुरू होगा। तो 1 से शुरू है नहीं, तो हम क्या करेंगे? पहले जोड़ेंगे और फिर उसी को माइनस कर देंगे। मालूम? पहले क्या करेंगे? जोड़ेंगे और फिर उसी को माइनस कर देंगे। ठीक, तो 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर प्लस कर दिया और फिर इसी को माइनस कर दो। 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर। ठीक है ना? 1 से 4 तक का स्क्वायर का सम ऐड करेंगे और 1 से 4 तक का स्क्वायर का सम माइनस करेंगे। ऐड करके फिर क्या कर देंगे? सब्ट्रैक्ट कर देंगे। यस और नो? मेरी बात समझ में आया? ए भाई आया? तो हम पहले 10 तक निकाल लेंगे। पूरा यहां से यहां तक क्या है? 10 तक। तो 10 गुने 11 गुने
21 बटा में 6। और कहां तक माइनस करेंगे? 4 गुने 5 गुने 9 बटा में 6। हाँ या ना? ए भाई 385 कितना? और यहां भी माइनस कर देंगे, कितना हो गया? 30, तो 355। तो ऐसे करके 355 टिकिया हो गया ना, समझा? ओके, क्या पैसा बना सकते हैं? लेकिन आप तो एग्जाम में खाली उड़ाइएगा, क्या करिएगा? पहले देखेंगे फिर धाई धाई, पहले क्या करेंगे? पहले देखते हैं फिर देखें कहां तक है। देखो 10 तक, तो 10 गुनी 11। और कहां तक नहीं है? 4 तक। तो लिख के दिखाना जरूरी नहीं है कि हम देखो 4 तक जोड़ दिया, 4 तक घटा दिया, किसी को दिखाने की जरूरत। अपने लिखो, अपने देखो, तो क्या फायदा लिखने से? मन ही मन कर लेंगे। 20 तक तो 20 तक, जितना तक कहेगा 30 तक तो 30 तक, 40 तक 40 तक, और जो नहीं दिया रहेगा उसको हम माइनस कर देंगे। हाँ या ना मेरे भाई? हाँ या ना? यस ना? ओके ठीक है, चलो बना लेंगे सब लोग, पक्का दे रहा हूं भाई, उड़ा देना। दे दूं, 1 मिनट। ये लो, 6 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, 9 का, चलो छोटे ही देता हूं, 20 तक का स्क्वायर। भाई दे दिया फटाफट। क्या आपको नहीं होगा? चलो एक ही देता हूं, 2 नहीं देता हूं। ओ मजा आया, वेरी गुड। आया, तेरा भी आ गया। तेरा क्या आया? 2815, 2815 आया। आया, इसका भी आ गया। चलिए भगवान सबको भला करें, है ना? अब बताइए कोई है जिसका भला नहीं हुआ? वो अपना हाथ उठाए। कोई पूछना चाहते हैं? अपना हाथ उठाना भाई साहब। है कोई? शर्माए नहीं, अपना हाथ सीधा उठाए। हाँ एक भाई साहब, देखिए कहां तक है ये? 20 तक। 20 गुने 21 गुने 41 बटा में, 20 गुने 21 गुने 41 बटा में, ठीक है। माइनस कहां तक करेंगे? जो नहीं दिख रहा है 5 तक। 5 गुने 6 गुने 11 बटा में, काट दूं? लो काट दिया, ठीक। ए भाई, अरे ठीक है। 2870 माइनस 55, 2815। क्या आप ऐसा बकवास हल कर सकते हैं? है किसी भाई को बकवास से तकलीफ? नहीं, ठीक। ओके, बड़ा ही इजी क्वेश्चन था, नहीं? आराम आराम से देखते जाइए, मुंह बंद करके। यहां देखो, क्या आप ऐसा बना सकते हैं? बना सकते हैं भाई? तो ठीक है, बनाइए। तुमको तो हम बाहर बिठा देंगे, हम काइन कोई नहीं। अरे दुर्गा पूजा के नाम पर कल छुट्टी तो किया ही था। हाँ अब अगला दिवाली के नाम पर करूंगा। 1 2 3 4 5। उड़ी बाबा, इसका आंसर क्या उड़ा भाई? ये आदि मानव जोड़ रहा है, ऐसे जोड़ता है 1 2 2 2 4 है ना, और पूरा जोड़ के रहा है 55। ऐसे बनाएगा, पगला जाएगा, है ना भाई? पक्का आदि मानव है।
आदि मानव मतलब प्राचीन कालीन इतिहास जैसे लोग करते थे वैसे कर रहा है ये बताइए, जानना चाहते हैं? देखिए, ए भाई देखिए ना, ये क्या लिखा है? एक, इसे जोड़िए, क्या है ये? क्या हम 4 को 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं? सावधान। 3 3 6 और 3 3 3 3 3 बार जोड़ो, कितना होगा? और 9 को क्या लिखेंगे? 3 का स्क्वायर। 9 को क्या लिखेंगे? ए भाई 9 को क्या लिखेंगे? 3 का स्क्वायर। 4 4 8 4 12 4 16 मतलब 4 का स्क्वायर। 5 2 10 15 20 25 25 का मतलब 25 का मतलब 25 का मतलब क्या होता है? 25 का मतलब 5 का स्क्वायर होता है। ये बात मालूम, सबको मालूम है? ए भाई मालूम है? कोई दिक्कत? समझ में आया? ठीक है ना? यहां देखिएगा, प्लीज प्लीज प्लीज, टेंशन प्लीज। 1 का 1 ये 2 बार था, इसको 1 बार लिया, 3 बार था, सबको 1 बार कर दिया। समझ में आया? क्या ऐसे लिख सकते हैं? ठीक से बैठिए भाई साहब, हाथ सीधा करके। हाँ हाँ, यहां देखिए फटाफट। क्या ये नेचुरल नंबर का स्क्वायर का सम है? क्या ये नेचुरल नंबर का स्क्वायर का सम है? तो शर्माता क्यों है? 5 गुने 6 गुने 11/6। अरे काटता क्यों नहीं है? 55 आंसर। क्या आप ऐसा बना सकते हैं? क्या आप ऐसा उड़ा भी सकते हैं? तो क्या बैठ के रामायण लिखेगा? नहीं ना। आप डायरेक्ट देखना कहां तक है, 5 तक, तो चालू हो जाना यहीं पर। 5 गुने 6 गुने 11/6 उड़ा दोगे तो अपने हाथों से जरा 2 उड़ा के दिखाओ। मुंह बंद करके उड़ाना, नहीं तो उड़ जाओगे खुद। चुपचाप। हरिओ नहीं आया, अब तुमको भेज दिया। यहां देखो फटाफट। चलिए मेरे भाई एकदम आराम से, नहीं तो हम बुला लेंगे दुर्गा पूजा के शुभ अवसर पर। ध्यान रखना बोर्ड पर ना बनाने के लिए मैथ 4 बार लिखा हो ना। पांच बार लिखा हो। देखो 7 बार लिखा है ना। पहला तो इतना ही बना दो। 1 2 3 4 5 6 7 बार है ना। एक और दे दूं? भाई साहब को एक और इच्छा है, लो आपके मनोकामना पूर्ण किया जाए। तुम्हारा नहीं करेंगे भाई, सबकी मनोकामना पूरा नहीं होता। देखो 10 10 कितने टाइम से ये 10 10 10 ऐसे 10 टाइम्स। मैं यहां शॉर्टकट 10 को 10 बार लिख दिया, ठीक। 10 10 10 टू सो ऑन 10 टाइम्स। ओके भाई, इधर उधर का देख रहा, जल्दी उठाओ। हो गया कब भाई? 385। ठीक है, आ गया। वाह, वेरी गुड। क्या सभी भाई बंधु का आ गया? दिमाग तो नहीं लगा रहे हो? लगाना, हिम्मत खराब हो जाएगा। आ गया है? किसी को तकलीफ? किसको है? आपको है भाई? ये तो बोल रहे मेरे को नहीं है। देखो चलिए डायरेक्ट लिख दूं क्या? जाग रहे हो भाई साहब? 7 गुने 8 गुने 15 बटा में काटो।
अभी हल्ला मत करना। 100 कोई दिक्कत? कहां तक है? रुक जा अभी और चलेंगे। 10 तक है, कहां तक है? तो कैसे करेंगे? 10 गुने बटा में, ये तो आपको अभी हल्ला नहीं। 385। मेरी बात समझ में आया? नेक्स्ट टाइप देखेंगे, बातें नहीं, थोड़ा सा नेक्स्ट टाइप, थोड़ा सा। अब ये किसी का मल्टीपल के फॉर्म में हो, यहां देखो जरा, नीचे वाला छोड़ दिया, देखो जैसे लिखा है 2। आप तैयार हैं? 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौके 8। देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप सभी को दिखाई दे रहा है? दिखाई देता है? वेरी गुड। पहला बार छोटा ही देता हूं तो दिखाई दे रहा है, तो चलो 10 तक ही देता हूं, छोटा ही नंबर। देखिए, इसे आप कई तरीके से बना सकते हैं। तरीका नंबर 1, डिटेल। कैसे? डिटेल। क्या आप डिटेल देखना चाहते हैं? फिर शॉर्टकट, दोनों चीज सिखाएंगे, एक चीज से काम नहीं चलता है ना, दोनों है ना। आप सभी लोग, महानुभाव लोग, इधर देखिए फटाफट। यह है 2 का स्क्वायर, ये लो भाई, 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, ठीक। इसे हम कैसे बनाते हैं जल्दी में, वो तो बाद में बताएंगे, पहले सिखाएंगे डिटेल में कैसे बनाते हैं, ठीक। आइए सबसे पहले बताइए, क्या हम 2 को 2 इंटू 1 लिख सकते हैं? क्या 4 को 2 इंटू 2 लिख सकते हैं? क्या 6 को 2 इंटू 3 लिख सकते हैं? मेरे भाई बताओ ना, लिख सकते हैं? क्या 10 को 2 इंटू 5 लिख सकते हैं? अरे बोलो ना, 2 इंटू 5 लिख सकते हैं क्या? लिख सकते हैं क्या? तो लिख दिया। ये टोपी दोनों के ऊपर है, स्क्वायर, तो दोनों पर लिख सकते हैं। इसका भी है, उसका भी है, दोनों का स्क्वायर है, इसका भी है, दोनों का। तो हम क्या करें? क्या आपको दिखाई दिया? इसका भी है और उसका भी है, नहीं समझा? दोनों का माथा पे 2 है। क्या आपको कुछ फीलिंग विलिंग हो रहा है? कुछ लोग बाहर आ रहे हैं। 2 का स्क्वायर तो ले लो ना, ले लिया। तो क्या बचा यहां पर? 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर एंड सो ऑन, 5 का स्क्वायर। यस और नो? अरे ये तो नेचुरल नंबर बन गया भैया। क्या आपको दिखाई दे रहा है? ये कौन सी संख्या बन गया? नेचुरल नंबर दिखाई दिया। तो ये 4 तो कॉमन हो गया, ओके। इसके बाद हमने क्या देखा? ये नेचुरल नंबर है, इसका सम का सिखाया था अभी। क्या सिखाया था? 5 है तो 5 गुने 6 गुने 11 बटा में 6, ऐसे कहते क्या? अरे ऐसे कहा था क्या? 5 चौके 20, 11 दूनी 22, 200। तो इसका आंसर 220 हो गया। मेरे बात समझ में आया? ये तो था डिटेल। क्या था ये? अब मुद्दा ये है कि ऐसे नहीं बनाएंगे। क्या आप जानना चाहते हैं कैसे बनाएंगे? जानना चाहते हैं? तो आज थोड़ा दुर्गा पूजा कम ही पढ़ाता हूं, ठीक है? नवमी है, बहुत बच्चे कुछ गायब हैं, कल बताएंगे, ठीक है ना? आज के इतना ही, कल बताएंगे सर शॉर्टकट कैसे बनाते हैं। जय श्री राम। कम ही पढ़ो।